नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेघराज के रामबाण टोटके में। मित्रों, आज के दौर पे प्राय व्यक्ति लोग नशे के गिरफ्त में पड़ चुके हैं। कई प्रकार के नशा का सेवन करते हैं। नशा शराब हो गया या कई प्रकार के नशीली वस्तुओं के शिकार हो गए हैं। मित्रों, कई लोग तो अपने जो घरों के जो बोझ है उसके डिप्रेशन में आकर के नशा का सेवन करते हैं, लेकिन अपने तनाव को दूर करने के लिए जो शराब पी रहे हैं धीरे धीरे वो आदी हो गया है। उसके कारण से घर बर्बाद हो जा रहा है। घरों में तनाव की स्थिति बन जाता है। शराब मित्रों एक शरीर के लिए नुकसानदायक तो है ही है, ये समाज के लिए भी एक बुराई है। इसलिए शराब या किसी प्रकार का नशा किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। परंतु कभी कभी कुछ हालात या फिर किसी गलत संगति में आकर के लोग नशे का आदी हो जाते हैं। मगर जब नशा इतना हावी हो जाता है तो फिर उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता, नशा छोड़ नहीं पाता। तो क्या करना है मित्रों, ऐसे लोगों से हमें जो शराब के नशे में लाता है, सबसे पहले तो इन लोगों से दूरी बना कर रखना है। लेकिन जब अपने ही परिवार के कोई व्यक्ति नशे के आदी हो चुका है, हमें उसे बचाना है। या कोई व्यक्ति जो नशे के आदी हो गया है और खुद से छोड़ना चाहता है और कई प्रकार के कोशिश कर चुके हैं, फिर भी उनको कोई सफलता नहीं मिल रहा है, शराब या कोई भी अन्य प्रकार का जो नशीली चीज है उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो मित्रों आज आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे छोटा सा टोटके करके आपको आपके नशे से दूर कर सकते हैं। आप जो नशा मुक्त हो जाओगे और आपके घरों में फिर से खुशहाली आएगी। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताए हुए टोटके अगर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो मेरे इस टोटके को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे सभी टोटकों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को जरूर दबाइएगा। मित्रों, अगर आप लोगों के घर में आपके पति या आपका बेटा या कोई भी या मित्र नशे की गिरफ्त में आ गया है तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। अगर व्यक्ति खुद से करना चाहता है तो अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं कर पा रहा है तो परिवार के कोई भी सदस्य इस टोटके को कर सकता है। तो करना क्या है मित्रों, सामग्री कुछ थोड़ा सामग्री आपको लाना ही पड़ेगा मित्रों, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे तो मित्रों कहा जाता है कि ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो नशा मुक्त कर सके, लेकिन मन में सच्ची भावना और सच्ची निष्ठा से अगर हम करते हैं तो मित्रों एक छोटा सा, कहते हैं ना मित्रों, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, बस यही अगर आप लोगों को टोने टोटके के ऊपर या कोई बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए उपायों पर भरोसा है या आप भरोसा रखते हैं तो इस उपाय को आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह हमें बताया है कि इस टोटके को करने के बाद उनके घरों में जो नशा करते थे वो नशा अब छोड़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोग भी इस टोटके को अपनाइए। अगर जरा भी आपको टोने टोटके के ऊपर भरोसा है और करोगे मित्रों तो सच्ची निष्ठा और मन में विश्वास के साथ आप इसे कीजिए तो जल्दी इसका प्रभाव दिखता है। तो करना क्या है मित्रों, हमें 1.25 मीटर काला कपड़ा और 1.25 मीटर नीला कपड़ा लेना है। अब उन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर में रख दीजिए।
रखने के बाद उसके ऊपर 800 ग्राम कच्चे कोयला रखना है और 800 ग्राम काला साबुत उड़द उसमें रखना है और 800 ग्राम जौ और काले तिल को रखना है और 8 नग बड़ी वाली जो खीला होता है, किल होता है, उसे रखना है और 8 नग सिक्का, चाहे किसी भी प्रकार का सिक्का हो, उसमें रख देना है। अब इस कपड़े में सारी सामग्रियां हो गई है। अब जिस व्यक्ति का हमें नशा छुड़ाना है उस व्यक्ति के लंबाई से 8 गुना लंबा, 8 गुना ज्यादा लंबा काला धागा लेना है। अब उस धागे से आप उस पोटली को बांध दीजिए। जो कपड़ा हम है उसे पोटली नुमा बना करके उसे बांध दीजिए और एक नारियल में उस सामग्रियों को रख दीजिए और उस नारियल में काले कलर का आप टीका लगा दीजिए। फिर मित्रों, इस सामग्रियों को धूप दीप दिखा करके आप प्रातः काल आप किसी भी बहते हुए नदी के पास जाएं और जाने के बाद यह निवेदन करें या प्रार्थना करें कि हमें इस नशा से मुक्ति मिले, अति शीघ्र वो नशा के सेवन से दूर हो जाए और कभी भी नशा ना करें। यह मनोकामना मन में बोलते हुए आप उस नारियल को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दीजिए। फिर इन सामग्रियों को भी साथ में आप प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करके मित्रों, जब दूर चला जाए सामग्रियां या नारियल तो आप घर आ जाएं। और शाम के वक्त मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब यह क्रिया करें तो किसी को इस बात की जानकारी नहीं होना चाहिए और पलट कर ना देखें, आप सीधा घर आ जाएं। घर आने के बाद में मित्रों ध्यान दीजिएगा कि घर में घुसने के पहले आप हाथ पैर धो लीजिए, फिर घर में प्रवेश कीजिए। फिर शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर जाकर के तेल का दीपक जला दीजिए। उसी दिन, बस उसी दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना है मित्रों। बस इतना ही करना है। एक दिन कीजिए मित्रों और अपने आप को या अपने घर परिवार के किसी भी सदस्यों को या मित्रों को नशा से मुक्त कराइए। ये बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही चमत्कारिक टोटका है मित्रों। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा यह टोटका आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मित्रों आप लोगों को भरोसा है तो एक छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास को करने से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो मित्रों ध्यान देना, अगर आप लोगों को इसमें फायदा मिलता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आता है तो मुझे और भी खुशी होती है कि मेरे द्वारा बताए हुए टोटके सफल हो रहा है, तभी मुझे पता चलता है मित्रों। तो आप लोग भी इस टोटके को जरूर कीजिए, ये बहुत ही प्रभावशाली है मित्रों। ऐसे टोटके बहुत सारे टोटके हैं, क्योंकि ऐसे टोटकों को करने से सच्ची श्रद्धा और सच्ची विश्वास के साथ करते हैं तो सफलता अवश्य मिलता है। तो मित्रों ये उपाय आप लोग जरूर कीजिए। तब तक के लिए मित्रों आप लोग जहां भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।